आईनी तरामीम का पहाड़ हुकूमत एक बार फिर तय करने के लिए सर करने के लिए तैयार। पार्लिमानी कमेटी में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हुकूमत, पीपल्स पार्टी PTI और JUI ने अपने अपने मुसव्वदे कमेटी में पेश कर दिए। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा सामने आ गया है, जिसमें वफाकी आईनी अदालत का क़याम भी शामिल है। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल है। पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे में आर्टिकल 175A, B, D, E और F की तरामीम शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हुकूमत आईनी अदालतों और आला अदलिया की तकर्रियों पर पीपल्स पार्टी की तरामीम मानने को तैयार है। PTI वाले एक तरफ मुशावरत का वक्त मांग रहे हैं, दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। उन्हें किसी एक तरफ आना होगा। और अभी आपको बताएं कि अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि आज हुकूमत ने पहली बार उन्हें आईनी तरमीम का अपना मुसव्वदा दिया है, जिसका जायज़ा लेंगे। पार्लिमान की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी से बातचीत के बाद कोशिश होगी कि मुश्तरका मुसव्वदा लाएँ। देखिए, अभी तक तो हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। तजावीज़ भी सामने आई हैं और JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में। वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। सर 25 अक्टूबर तक हो जाएगा ये सारा मामला? मैं ये तो नहीं कह सकता कब तक हो जाएगा, लेकिन अभी एक इत्तेफाक हुआ है कि इस पर कॉन्सेंसस हासिल। JUI पीपल्स पार्टी के साथ मुश्तरका ड्राफ्ट बना रही है या फिर PTI के साथ? क्योंकि कल तो ये खबर आई थी कि PTI के साथ बनाएगी। हम एक कॉन्सेंसस हासिल करना चाहते हैं ताकि इत्तेफाक राय हो सके, और जो इत्तेफाक पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान होगा उस पर हुकूमत की पार्टी और अपोजिशन की पार्टियों को भी एतमाद में लेकर एक इत्तेफाक राय हासिल। तुर्कमानिस्तान के दारुल-हुकूमत अशकाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। ये मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल-अक़वामी फोरम के इजलास की साइड लाइन पर हुई। मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और रूस के सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दोनों सदूर का नेक ख्वाहिशात का इजहार और इस मौके पर खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत ने अपना मुसव्वदा कमेटी अरकान से शेयर कर लिया है। इजलास के बाद गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि ये वही मुसव्वदा है जिसकी तफसील सुप्रीम कोर्ट बार के इजलास में पेश की थी। जो जुडिशल पैकेज है उसके इन राइटिंग भी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्जामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी। वही ड्राफ्ट है जिसमें वफाकी आईनी अदालत के क़याम की बात है, जुडिशल कमीशन को किस तरह होना चाहिए, जजेस की अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम क्या हो, उनकी कॉम्पिटेंस टू फंक्शन, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो बुनियाद भी होनी चाहिए, जो काम नहीं करते उनके बारे में कोई तादीबी कानून होना चाहिए। रिमूवल उसी 209 के तहत है। अगर कोई जजेस की ट्रांसफ़र है तो वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी और बार बॉडीज़ में उस पर अपने कमेंट्स भी दिए। अब अगर कोई कहे कि नहीं है हमारे पास, वो ओपन, मैंने तो बिल्कुल ओपन आज फिर उनसे शेयर की हैं ये सारी चीज़ें इन राइटिंग। हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कमेटी जैसी भी तरमीम हो, आईनी तरमीम पे मुत्तफिक है, साथ PTI शामिल। देखिए, PTI ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। अहम खबर आपको देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के मौके पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भेजे गए खत में कहा गया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस कोर्ट रूम नंबर 1 में सुबह 10:30 बजे मुनक्किद होगा। खत में यह भी कहा गया है कि फुल कोर्ट रेफरेंस के लिए तकरीर एडवांस में भिजवाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज के हुक्मनामे में कहा कि समाअत हामिद खान की खानदानी मसरूफियात की दरख्वास्त पर नहीं बल्कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए मुलतवी कर रहे हैं। 13 जनवरी के हुक्म का तफसीली फैसला 25 जनवरी को आया, मगर पीटीआई ने 6 फरवरी को नजरसानी दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस ने अपने तहरीरी हुक्म में यह भी कहा है कि 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हुए और नजरसानी 6 फरवरी को दायर की गई, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को इस ऑर्डर से नुकसान ही नहीं पहुंचा। दौरान समाअत अपने रिमार्क्स में जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि लगता है पीटीआई नजरसानी चाहती ही नहीं थी। एक ढोलची ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस को इंतखाबी निशान केस बना दिया। ढोलची पहले अदालती फैसला पढ़ें फिर तनकीद करें, बाहर जोकर प्रोपेगेंडा जरूर करें मगर अदालत ना आए। क्या ये मुनासिब है? गुज़िश्ता रोज़ हवाएं चली कराची में डस्ट के साथ, और आज एक बार फिर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से तेज़ हवाओं के साथ बारिश की इत्तलात आ रही हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, कोरंगी और लांढी में आंधी और बारिश हो रही है। उनीबा ज़मीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उनीबा, बारिश तो हो रही है, कल भी हुई, आज भी हुई, लेकिन हब्स कम नहीं हो रहा। किन इलाकों में हो रही है बारिश आज? आमतौर पर जो अक्टूबर का महीना है वो कराची में बहुत गर्म और खुश गुजरता है। ये जो बारिश हो रही है इसको माहिरीन कुछ गैर मामूली करार देते हैं, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं होती है। कराची में कल भी आपने देखा होगा कि मकामी सतह पर बादल बने थे। एक्चुअली हम लोग क्योंकि साहिली शहर हैं तो अरबिन सी से हमें मॉइस्चर की सूरत में जो मकामी सतह पर बादल बनते हैं इसको सपोर्ट मिलती है। तो कल भी कराची में गैर मामूली तौर पर कुछ इलाकों में मोतदिल बारिश है, कुछ तेज बारिश हुई। आज ठीक है सिचुएशन है, बादल बने हैं। बहुत शुक्रिया उनीबा ज़मीर शाह। अपडेट करें अहम खबर से। साहिवाल में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मोड़ चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया है। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले कई पीटीआई कारकुनों को हिरासत में ले लिया है। बात करने के लिए जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, ये बताइए कि क्या वजह है पीटीआई कारकुनों को हिरासत में लेने की? क्या पुरअमन एहतजाज नहीं कर रहे थे? आज जैसा कि बानी पीटीआई की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी कॉल दी हुई थी, आज पीटीआई के वर्करों ने यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा करना था। जो जैसे ही जुमे की नमाज का इख्तिताम हुआ है, लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले हैं, तो उन्होंने मोर चौक में नारेबाजी की है। यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस मौजूद थी, जिन्होंने मौजूदा जो MP हैं पंजाब असम्बली गुलाम सरवर समेत 10 से 12 अफराद को हिरासत में लिया और उन्हें प्रिजनर वैन में बिठा कर वो यहाँ से ले गए हैं। इस वक्त यहाँ पर कोई भी ये मुजाहिरीन यहाँ पर नहीं है, मुंतशिर हो चुके हैं और यहाँ पे पुलिस की जो हैवी नफरी थी वो भी जा चुकी है। कुछ नफरी यहाँ पर मौजूद है, बाकी ज्यादातर जो नफरी है वो यहाँ से भी जा चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद शेरवानी हमारे साथ मौजूद थे। एक और अहम खबर शामिल करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा है कि रीजनल इलेक्शन कमीशन का मामला इलेक्शन कमीशन की कमजोरी और नाअहली है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ज़िया लंजार ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग में भी सिक्योरिटी का मुतालबा नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन का दाखिली मसला है। उन्होंने गलत जगह पर गिनती करवाई। वाक़े के बाद की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का जायजा ले रहे हैं। रेंजर्स में सिक्योरिटी से लेनी चाहिए थी या होम डिपार्टमेंट से मंगवा लेते। वाक़े में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। नहीं मालूम कि हमला करने वाले पीटीआई के लोग थे या पीपल्स पार्टी के। मजीद जानेंगे, राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। राना जावेद, बताइए इस मुतालिक मजीद। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन में आज होने वाले वाक़े से मुतालिक जो रीजनल ऑफिसर उसकी जानिब से रिपोर्ट वज़ीर दाखिला और सूबाई इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी गई, जिसमें बताया गया कि दोबारा गिनती के दौरान 11 बजे नामालूम मुसल्लह अफराद ने नकाबपोशों ने जो है रीजनल ऑफिस पर हमला किया, गेट तोड़कर जबरदस्ती दफ्तर में दाखिल हुए और ऑफिस के इमलाक को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ 4 पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बैग उठाकर ले गए हैं। और इस हवाले से पुलिस की नफरी भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिसके बाद जियो न्यूज़ ने वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब से रब्ता किया तो उनका ये कहना है कि उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाक़े की रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की नाअहली और कमजोरी है कि उन्होंने एक तो गलत जगह पे गिनती मुकर्रर की और दूसरा सिक्योरिटी के हवाले से होम डिपार्टमेंट और रेंजर से रब्ता नहीं किया गया था। उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में हम नामालूम अफराद के मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया है उनकी पहचान नहीं हो सकती कि आया वो पीटीआई के कारकुन थे या पीपल्स पार्टी के। लेकिन
इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट मौसूल हुई है उसकी रोशनी में हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। जी ठीक है, वाकई में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई और नामालूम अफराद के खिलाफ इस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आप हमारे साथ मौजूद थे राना जवाद, बहुत शुक्रिया।